राजधानी दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे होना अब आम बात हो गई है। बारिश के बाद जहां एक तरफ राजेंद्र नगर जैसे हादसे हो रहे हैं, बेसमेंट में पानी भरने से बच्चों की मौत हो रही है, वहीं सड़कों पर खतरनाक तरीके से गड्ढे हो रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दक्षिणी दिल्ली का बेहद मुख्य मार्ग है अरविंदो रोड एम्स से IIT गुड़गांव के तरफ जाने वाली ये रास्ता है। और इस सड़क के इस मुख्य मार्ग पे, मैं कहूँगा मुख्य मार्ग पे, ये गड्ढा देखिए, कम से कम ये जो गड्ढा है 4 फीट लंबा, 5 फीट लंबा और लगभग 10 फुट गहरा है। और हैरानी की बात यह है कि ये इकलौता गड्ढा नहीं है, इससे चंद कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं, महज चंद कदम की दूरी पर ये दूसरा गड्ढा है। ये थोड़ी ही दूर पर ये दूसरा गड्ढा भी है और ये गड्ढा जो है ये काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं ये गड्ढा जो है, इसकी लंबाई अगर जो मैं बात करूं तो कम से कम 10 फीट चौड़ाई और कम से कम 6-7 फुट की ये गहराई है। और इसके अंदर देखिए सीवर का जो पानी का जो लीकेज है वो लगातार इससे पास हो रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस गड्ढे की वजह क्या है। अब बात करते हैं, आप इस फ्लाईओवर को ज़रा देखिए, ये जो फुट ओवर ब्रिज है, जब दिल्ली में बारिश हुई थी तो कुछ वीडियोज़ वायरल हुए थे कि पानी में गाड़ियाँ तर रही हैं, पानी बरसात के पानी में जो है वो गाड़ियाँ डूब गई थी। और ऐसे में ये यहीं की तस्वीर है, ये देखिए इस सड़क पे दरार, ये जो तस्वीर है इस सड़क पे दरार की हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये गड्ढे मात्र की खतरनाक स्थिति नहीं है, सड़क पर ये जगह जगह डैमेज हुआ पड़ा है, खतरनाक हुआ पड़ा है। और ये जो गड्ढा है सोमवार के दिन इसको देखा गया है, दिल्ली पुलिस के संज्ञान में है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर प्रिकॉशन के लिए अपना बैरिकेड लगा दिया है, इस गड्ढे को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात है, घंटों बीतने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर देखिए अभी तक तैयारी चल रही है डिपार्टमेंट की। PWD के तरफ से लोग आए हुए हैं, जल बोर्ड के भी लोग आएंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए घंटों बीतने के बाद, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पे प्रतिदिन हजारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, मैं कहूँगा लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। और आज सोमवार का दिन वर्किंग डे है, वर्किंग डे के दिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रैफिक होता है। अब ये जो रास्ता देख रहे हैं ये दूसरे साइड का है जो हौज खास से और एम्स की तरफ जाता है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये एम्स से हौज खास IIT की तरफ जाने वाले रास्ते पे हुई है और बेहद खतरनाक स्थिति ये है। और ये दिल्ली में कोई पहली बार यह इकलौता हादसा नहीं है, इस तरह के हादसे अक्सर देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो देखिए हमारा जब से कैमरा आया उसके बाद अगर मैं थोड़ा जूम करूँ कैमरे को तो नगर निगम की ये जो है, दिल्ली नगर निगम की ये गाड़ी आ रही है। तो बहरहाल अगर जो कहा जाए खाना पूर्ति हो रही है कार्रवाई के नाम पे, क्योंकि ये जितना खतरनाक है। और गनीमत ये रही, मैं बता दूं गनीमत ये रही, इस गड्ढे के बाद कोई चालक इसमें नहीं, कोई सवारी जो है वो इसमें नहीं गई, क्योंकि ये बहुत ट्रैफिक वाला रास्ता है। हर वक्त यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, भाई साहब ये गड्ढा जो है ये कितना खतरनाक मानते हैं इसको? ये बहुत खतरा, बहुत मन है इसका गड्ढे का। बहुत खतरा है। ये इसमें यातायात आदमी जा रहा है, इसमें पूरा डर है। 2 गड्ढा है, एक आगे है और एक पीछे है। अच्छा, कुछ पता लगा ये कब हुआ था? ये पता तो ये है ना, ये आज जब सुबह मतलब ज़्यादा देखने को मिला। सुबह ज़्यादा देखने को, फिर शाम को भी थोड़ा सा था। फिर ये सुबह जब देखा ना पूरा बढ़ रहा है और पानी भी पूरा रेसिंग से जा रहा है पानी से। हम लोग भी सुबेरे उधर से आए, इधर देखे, उधर सुबेरे आए तो हम भी काम करने गए तो देखें 2 गड्ढा है, बगल में काम करके अभी सुबेरे जा रहे थे तो देखें और अभी भी देखते हैं गड्ढा पूरा बढ़ रहा है। अच्छा, खतरनाक मानते हैं यहाँ पे हादसा हो सकता है, गाड़ियाँ आ सकती थी? हाँ, हादसा तो बहुत आदमी को परेशानी हो सकता है, खतरा भी पूरा इसमें, रात में जा सकता है, इसमें गिर सकता है। हम लोग भी काम करने वाले हैं, मजदूर आदमी गिर सकता है। देखिए ये पैदल चालक है और इन्होंने जो बात कही, रात में ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो फुटपाथ है इससे लोग पैदल जाते हैं और फुटपाथ के ठीक बगल में जो है ये गड्ढा है। और अगर रात में अगर जो किसी को दिखाई नहीं दिया तो ये बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। बहरहाल ये जो हादसे हैं, इन हादसों का जो जिम्मेदार है वो कौन होगा? इन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता में जो राजनीति के लोग बैठे हैं वो लोग आते हैं और खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हादसे रुकते नहीं हैं।
जवाब ये है कि इस तरह के घटनाओं को रोकना पड़ेगा। राजनीति छोड़ के इस तरह के घटनाएं सड़कों पर होती हैं, उनको रोकना पड़ेगा। दिल्ली की हालत इतनी बुरी हुई है और इसे जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक। इसका कारण एकमात्र है कि बारिश के दिनों में सीवरेज में ड्रेनेज चलता है। सीवरेज जो है सिर्फ टॉयलेट का मटेरियल जाने के लिए होता है, लेकिन ड्रेनेज की इंटरमिक्सिंग जो होती है, मैं बार बार PWD को कह रहा हूँ, MCD को कह रहा हूँ, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते। बहुत मुश्किल से हमने कुछ काम यहाँ पे कराए हैं, जो अभी ग्रीन पार्क में फ्लड हुआ था, आपको पता है। तो अब आज ये साफ साफ हो गया। वैसे बहुत दिन से हम कह रहे थे इसको करने के लिए, तो ट्रैफिक से परमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ट्रैफिक रुकेगा यहाँ पे। अब तो हो ही गया, खड्डा हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके माध्यम से ये बात सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दिल्ली में ड्रेनेज और सीवरेज को अलग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस प्रकार की मुसीबतें और बढ़ेंगी। और मैंने LG साहब के पास कई बार कह दिया, सबको समझा तो रहा हूँ, हाथ जोड़े खड़ा तो हूँ, लेकिन जिस दिन से सर्विसेज डिपार्टमेंट भाजपा ने अपने पास लिया है, अधिकारियों के मनोबल बढ़ गए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के मंत्री कहना नहीं मानेंगे तो हमारा फ़ायदा है, आम आदमी पार्टी के विधायक कहना नहीं मानेंगे तो हमारा फ़ायदा है। अब ये हाई टाइम है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले थे, जो 11 मई 2023 को उन्होंने दिया 8 साल के जद्दोजहद के बाद, उसको टर्न डाउन कर दिया बीजेपी ने 8 दिन में ऑर्डिनेंस बना करके। तो हाई टाइम है कि अब इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले, और जो उनके पास मुकदमा पेंडिंग है उसको तुरंत फैसला करे कि भाई चुना हुआ मुख्यमंत्री ही कंट्रोल करेगा अधिकारियों को, नहीं तो काम होने में मुसीबत बनी रहेगी। तो आपके हिसाब से आप लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी जो है उनको सह मिलता है भाजपा से और भाजपा के LG से। काम ना करोगे, जनता तकलीफ में रहेगी तो ठीक है, अच्छा रहेगा। वो अलग बात है कि हम लोग फिर भी एन के एन प्राकृतिक काम कराने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन काम की गति 100 गुना बढ़ जाए अगर भाजपा रोना ना अटकाए। तो पब्लिक जो है सफ़र कर रही है, तो किसका दोष? तो पब्लिक देख तो पा रही है ना। पब्लिक ने दिल्ली में चुना केजरीवाल जी को, तो केजरीवाल जी के पास पूरी ताकत होनी चाहिए अधिकारियों कंट्रोल का। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया भी, फिर उन्होंने छीन लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि जनता भी देख पा रही है, दिल्ली की जनता है ये, किस प्रकार से इन्होंने अति कर रखी है। इस अति का जवाब जनता देगी।